आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज पूज्य स्वामी विवेकानंद जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और सारे देश में स्वामी जी का बहुत सम्मान है। इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया और जब स्वामी जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि इनके जो विचार हैं, विचारों की जो परिपक्वता है, जो वास्तव में एक संत के चरित्र को उजागर करती है, स्पष्ट करती है। स्वामी जी के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो उन्हें किसी एक जाति संप्रदाय का ना बांध करके संपूर्ण विश्व की धरोहर के रूप में सिद्ध करता है। और किसी परिवार को सबसे बड़ा गौरव का विषय यही होता है कि उसके सपूत को पूरी दुनिया सराहे, पूरी दुनिया उसके उजाले में पले। तो भारत के लिए तो ये सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के पुत्र स्वामी विवेकानंद के प्रकाश में पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सबसे बस यही एक विनम्र प्रार्थना है कि जयंती किसी की भी हो, स्वामी जी की जयंती है, आगे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी आने वाली है, तमाम दिवस आते जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मुखौटा लगाना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, पर मुखौटा लगाने का अर्थ ये है कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती है तो पूरा व्हाट्सएप, पूरी सोशल मीडिया स्वामी विवेकानंद का मुखौटा लगा लेगी और ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। जो कि 12 जनवरी के बाद जैसे ही 13 जनवरी आएगी तो हम उनको भूल जाएंगे, उनकी बातों को भूल जाएंगे, उनके सद्विचारों को भूल जाएंगे। तो क्या स्वामी विवेकानंद जी के विचार स्टेटस तक ही सीमित रह गए? कब वह समय आएगा जब हम स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों को, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे? और ये बात सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की नहीं है, सभी महापुरुषों के साथ में यही होता है। उनकी जन्म जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि तक हम उनको याद करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, पुष्पमालाएं पहनाई जाती हैं तस्वीरों के सामने, और उसके पश्चात जैसे ही वह जयंती गई, वह फोटो पर धूल चढ़ती रहती है। कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है। तो ये दिखावा बंद कीजिए। आपके इस दिखावे से ना तो स्वामी विवेकानंद जी खुश होते हैं, ना महात्मा गांधी खुश होते हैं, ना चंद्रशेखर आज़ाद खुश होते हैं, ना भगत सिंह खुश होते हैं। हमें तो ये लगता है ना, हमने बहुत बड़े आभारी हो गए। आप किसी महापुरुष के चित्र पर फूल माला चढ़ाओ या न चढ़ाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी जरा सा भी उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि आपने उनके चित्र पर पुष्प माला चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, आपने उनके सामने शीश झुकाया या नहीं झुकाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि महापुरुष ही वही होता है जो अपने और पराये से मुक्त हो जाए, और जो अपने पराये से मुक्त हो जाता है उसको लिए यह प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन उसके आगे झुक रहा है, कौन नहीं झुक रहा है। तो महापुरुष तो इतने ऊंचे दर्जे के हो जाते हैं, पर चूंकि हमारी श्रद्धा होती है तो ठीक है, हमारी श्रद्धा कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचे, लेकिन हमारी दैनिक जीवन में कब शामिल होगी? कब हम इन सीखों को, इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर पाएंगे? नहीं साहब। स्वामी विवेकानंद जी की जो कथाएं हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जो सद्विचार हैं, या महात्मा गांधी जी के जो सद्विचार हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो कार्य हैं, उन सब का प्रयोग तो सिर्फ हम भाषण देने में करेंगे, जहां 4 लोग बैठे हों, हाथ में माइक आएगा, तभी हम करेंगे। हम कभी नहीं ये सोचेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था। हमें अपने इस बनावटी जीवन से बाहर आना होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित कर पाएंगे। अन्यथा यह हास्यास्पद ही रहेगा कि हम चिल्लाएंगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, महात्मा गांधी की जय, सब होगा, लेकिन विचारों की हत्या हो जाएगी उस समय। तो क्षमा चाहूँगा, बहुत कठोर कठोर बात बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। आज आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, तरह तरह के एक से एक फैक्ट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो वह बता करके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। जो मुझे उचित लगा मैंने वो बता दिया। अब आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें,
यह आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपकी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, पर मुझे जो उचित लगा मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाई। तो आप इसको जो भी करें वो आपकी इच्छा। आपने मुझे सुना, इतना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत